बेरोजगारी कौन बेरोजगार है? मजदूरी के 350 रुपये चल रहे हैं, ये बेरोजगार थोड़ी है। 350 रुपये कमाने वाला अपना घर परिवार का चला लेता भैया। हम खुद मुस्लिम हैं, जब हिंदू हैं, हम लोग सारे के संग संग चाय पी रहे हैं। कह रहे भाजपा जीत रही है, तो उससे हमें वो तो पार्टी से मतलब है, हम हिंदू मुस्लिम से कोई लेने देना है जो जी। यार जीत। अच्छा ये बताइए, सुब्रत दादा से पहले भाजपा यहाँ पे कोई प्रत्याशी था? बाहर से चुनाव लड़ने चले जाते। कन्नौज में अगर भाजपा की जान है तो सुब्रत पाठक हैं। मुस्लिम समुदाय यूज किया जाता बस। अब कुछ भाजपा वाले कहते कि मुस्लिम हमें वोट ही नहीं देता, पर अब बहुत से मुस्लिम भाजपा को भी वोट देते। तो इसका कोई इशू नहीं है मेरे भाई, जीतेंगे मोदी जी फिलहाल। उत्तर प्रदेश में बनेगी बीजेपी की सरकार। भाजपा पहले से ज्यादा सीटें लेके आएगी। प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी। बिल्कुल बनना चाहिए 100%। विपक्ष जो इंडिया गठबंधन बनाए हुए हैं, कुछ नहीं होगा, बेकार है सब। कन्नौज का क्या माहौल है? लोकल कन्नौज के निवासी बाहर से हैं। नहीं, कन्नौज के निवासी। कन्नौज के निवासी। बिल्कुल कन्नौज का क्या माहौल? कन्नौज का ठीक माहौल है। पाठक जी वापस सांसद बनेंगे, टिकट कट जाएगी, या फिर अब की बार अखिलेश यादव यहाँ से बाजी मार ले जाएंगे? अखिलेश यादव जी बाजी मार ले जाएंगे। अखिलेश यादव जीत जाएंगे, ऊपर से मोदी जी प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। बिल्कुल कन्नौज से कैसे हो जाएगा? कन्नौज से अखिलेश यादव ही बाजी मार ले जाएंगे। पाठक जी ने काम नहीं किया। काम से मसला नहीं है ना, जो जनता कह रही है ना उसके ऊपर आप जाइए। जनता का आदमी पब्लिक आज के टाइम में काम बोलता है, अब काम नहीं है तो कुछ भी नहीं। काम नहीं पाठक जी ने किया इतना, लेकिन मोदी जी ने काम किया। हाँ बिल्कुल, जो हो रहा है वो ठीक है। ये जो गठबंधन बन रहा है, इंडिया गठबंधन, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा विपक्ष को? कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। जो नतीजे हैं 3 राज्यों में, भाजपा लगातार प्रचंड बहुमत से जीत रही है। अच्छे आए, बिल्कुल आए, और ऐसे कन्नौज के आएंगे। कन्नौज में फिर कौन आप कह रहे हैं? अखिलेश यादव जीत जाएंगे? नहीं, जीतेंगे अखिलेश यादव, जीत जाएंगे, बिल्कुल जीतेंगे 100%। लेकिन सरकार भाजपा की बनेगी। सरकार भाजपा की बनेगी। क्यों भैया, आपका क्या मानना है? मोदी जी आए भैया, मोदी जी आएंगे पक्का। पहले से ज्यादा। कुछ लोग कह रहे सीटें बढ़ जाएंगी अब की बार 300 के ऊपर। पिछली बार 303 सीटें आई थी, अब की बार उससे भी ज्यादा। हाँ हो जाए 50 कम से कम। 350 कन्नौज में। कन्नौज में तो भैया हम कुछ नहीं कह सकते। कन्नौज में मामला टाइट है थोड़ा। राइट क्या, कन्नौज में सीट के डिवाइडेशन के ऊपर है। अखिलेश जी लड़ने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये भी उस पर मैटर करेगा। अगर अखिलेश जी नहीं लड़ते, किसी और को लड़ा देते हैं तो फिर पाठक जी, तो पाठक जी, अब पाठक जी की टिकट काट के असीम अरूड़ को दे दी जाती है, तो असीम अरूड़ जीतेंगे। असीम अरूड़ जीत जाएंगे। बिल्कुल, पाठक जी अच्छे कैंडिडेट हैं कि असीम अरूड़? दोनों ही अच्छे हैं। दोनों ही अच्छे हैं। और जो ये बातें हो रही हैं कि इंडिया गठबंधन अगर मिलकर लड़ती है तो भाजपा को हराया जा सकता है, इन बातों में कुछ सच्चाई है? अभी जो इलेक्शन हुए हैं 3 स्टेट्स में, इसमें अगर इंडिया गठबंधन के सारे वोट्स मिला लिए जाएं तो क्या आपको क्या लगता है कि वहाँ पे भाजपा हार जाती? अब गठबंधन कहता है कि 2-2, 3-3% वोट का अंतर था, हम मेहनत करेंगे तो 2-3% वोट हम 5% में ज़्यादा ले आएंगे इनसे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतने वोट नहीं बढ़ा पाएंगे, 5 से 6%। जैसे अखिलेश यादव को पिछली बार 2022 के चुनाव में 35% वोट मिले थे, अब भारतीय जनता पार्टी को शायद 42% वोट मिले थे। 7% का अंतर था। अगर वो 7% लीड कर ले जाते हैं, कम से कम हिंदी बेल्ट में तो अंतर नहीं पड़ेगा। नहीं, साउथ में पड़ेगा। साउथ का नहीं कह सकते, वहाँ हम गए नहीं, लेकिन हिंदी बेल्ट में अंतर नहीं पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग ही राजनीति कर रहे हैं, साउथ बनाम और मतलब ये अपनी उत्तर बनाम दक्षिण की राजनीति चल रही है, इस पे क्या कहेंगे? उस पर कुछ नहीं कहते, बता रहे साउथ हमने देखा नहीं, तो हम उस पर क्या कह सकते हैं। आपस में जैसे भारत एक राष्ट्र है, कुछ लोग लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि मतलब कांग्रेस साउथ में जीत गई, इधर ईस्ट में नहीं जीत पा रही, वेस्ट में नहीं जीत पा रही। पार्टी कैडर है जहाँ पर जिसका वर्चस्व है। अब पंजाब में भाजपा नहीं जीतती तो वो भी हिंदी पट्टी में ही आता है। साउथ के साथ ही लड़ाना सही है अगर देखा जाए। देखिए भाई, अपने मेरे कन्नौज में तो कोई लड़ाई नहीं होती, आपस में सब भाई भाई, कभी नहीं। हम खुद मुस्लिम हैं, जब हिंदू हैं, हम लोग सारे के संग संग चाय पी रहे हैं। अब कह रहे भाजपा जीत रही है, तो उससे हमें वो तो पार्टी से मतलब है, हम हिंदू मुस्लिम से कोई लेने देना है जो जीत। आपस में संवाद रहे, यही भारत की एक अखंड भारत है। यही बिल्कुल बिल्कुल, यही माहौल मतलब होना चाहिए। भैया काम बहुत अच्छे किए हैं। अब जो एजुकेटेड पर्सन है वो समझ सकते हैं, और जाहिल चिल्लाते रहे उससे कोई मसला नहीं बनता। देख लो, आपको एक भी सफाई दिख रही है? वो सफाई आज से कुछ साल पहले नहीं दिखती थी। पटरियों पे सब कुछ वर्क है, ये वही दिख रहा है। काम किया है मोदी। बिल्कुल काम किया है। इतनी गंदगी पड़ी रहती, कोई खड़े होकर चाय नहीं पी सकता था। पहले एक माहौल बनाया जाता था कि मुस्लिम समुदाय है वो अधिकतर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी में वोट करता है, लेकिन अब की बार से कुछ बदलाव आया है। चाय का हमेशा यूज हुआ है मेरे भाई, और जब हमेशा होता भी रहेगा। मुस्लिम समुदाय यूज किया जाता बस नाम के लिए। अब कुछ भाजपा वाले कहते कि मुस्लिम हमें वोट ही नहीं देता, पर अब बहुत से मुस्लिम भाजपा को भी वोट देते।
तो इसका कोई इशू नहीं है मेरे भाई, जीतेंगे मोदी जी फिलहाल, उन्होंने काम बहुत अच्छा। कन्नौज की लड़ाई में टफ होगी तो। हाँ, कन्नौज की लड़ाई टफ होगी। 3 राज्यों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, विपक्ष को कोई मजबूती नहीं मिलेगी। इंडिया गठबंधन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो रिजल्ट अभी देखे हैं वही आएंगे, पहले से ज़्यादा सीटें। बिल्कुल आएंगे। कन्नौज के लोकल निवासी हैं आप लोग जी। एक बात बताइए, अभी 3 राज्यों के नतीजे आए जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, एक राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी, एक राज्य में क्षेत्रीय दल की सरकार बनी, कुल 5 राज्यों में चुनाव हुए थे जिसमें 3 भारतीय जनता पार्टी जीत गई। क्या लगता है, क्या माहौल है आपकी बात? मत तो भारतीय जनता पार्टी का ही ज़्यादा है और भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी 2024 में। मोदी जी फिर से 300+ सीटें ला पाएंगे? 300 नहीं, 350 प्लस। 350, 350 के ऊपर? 350 के ऊपर की राम मंदिर पे भी तो कुछ सीटें मिलेंगी। राम मंदिर पे चुनाव हो जाएगा? चुनाव तो हो चुका राम मंदिर पे, अब सीटें बढ़ के मिलेंगी राम मंदिर पे। राम मंदिर बन गया है। विपक्ष जो एक गठबंधन बनाए हुए इंडिया गठबंधन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? विपक्ष ने अभी मध्य प्रदेश में क्या किया था? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन मध्य प्रदेश में टूट गया था। समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीत पाई मध्य प्रदेश में? समाजवादी पार्टी को तो एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन गठबंधन नहीं उनका चल पाया। उन्होंने कहा क्षेत्रीय स्तर पे गठबंधन नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए। पहले समाजवादी पार्टी बसपा से गठबंधन कर चुकी है और कांग्रेस से भी गठबंधन कर चुकी है। क्या प्रोग्रेस हुई? इन दोनों से गठबंधन में कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई समाजवादी पार्टी का, और ना अब होगी। आपको ये लगता है जो ये नतीजे आए हैं यही 2024 में होगा? ये सेमीफाइनल भाजपा ने जीता, यही लगता है ये फाइनल भी भाजपा जीतेगी? फाइनल भाजपा ही जीतेगी भाई साहब। कोई चांस नहीं विपक्ष का? अब मोदी जी कहते हैं विपक्ष 2024 की नहीं 2029 की तैयारी। बताइए, विपक्ष में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? विपक्षी लोग कहते हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव। जो अभी से लड़ रहे हैं ये आगे क्या करेंगे? नहीं लगता है आपको इनमें से कोई बन पाए? कोई नहीं बन पाएगा। मोदी के अलावा कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। अच्छा, और अगर भाजपा मोदी को ना बनाए कि बार अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, ऐसा नहीं, मोदी ही बनेंगे? मोदी के चेहरे पे चुनाव हो रहा है। कन्नौज का माहौल क्या है? सुब्रत पाठक, अखिलेश यादव। अगर अखिलेश यादव लड़ते हैं यहाँ पे, कोई लड़े, सुब्रत दादा जीते? हाँ। कुछ लोग कहते हैं सुब्रत दादा का काम दिखता नहीं है। काम नहीं दिखता है, हमने मान लिया आपकी बात, लेकिन सुब्रत दादा ही जीतेंगे। सुब्रत दादा जीतेंगे? टिकट कंफर्म उनको भी मिलेगी? कन्हैया दीक्षित का नाम चल रहा है और कई नाम आगे आए हैं। नाम कोई आए जीत। अच्छा ये बताइए, सुब्रत दादा से पहले भाजपा यहाँ पे कोई प्रत्याशी था? बाहर से चुनाव लड़ने चले जाते। कन्नौज में अगर भाजपा की जान है तो सुब्रत पाठक हैं। कन्नौज में अगर भाजपा की जान तो सुब्रत पाठक। इससे पहले कोई भाजपा का नेता था कन्नौज में? सुब्रत पाठक हैं। और ये जो कन्हैया दीक्षित, असीम अरोड़, इनके नाम चल रहे हैं, फर्जी नाम चलाए जा रहे हैं। आप एक चीज़ बताइए, ये लोग अभी आए, असीम अरोड़ मंत्री जी हैं, ठीक, और कन्हैया अभी भैया ये लोग भाजपा में मतलब चेयरमैन के चुनाव लड़ चुके हैं, है नहीं? हमारी नजर में भैया सुब्रत पाठक की सांसद होंगे। अखिलेश यादव हार जाएंगे अगर लड़ते हैं आकर? देखो लड़े तब है। आपके मुताबिक 24 में भी भाजपा आएगी, प्रचंड बहुमत से आएगी, विपक्ष कुछ भी कर ले नहीं ला पाएगा उतनी सीटें? हाँ भैया, नहीं है। क्या कमी? अच्छा, विपक्ष को क्या सुधार करना चाहिए? आपस में वो लड़ जाते हैं। अभी आप मध्य प्रदेश में क्या हुआ आप देख लीजिए। ये बेरोजगारी, महंगाई मुद्दा बनाते चलेगा नहीं? हाँ, बेरोजगारी, कौन बेरोजगार है? मजदूरी के 350 रुपये चल रहे हैं, ये बेरोजगार थोड़ी है। 350 रुपये कमाने वाला अपना घर परिवार का चला लेता भैया। बेरोजगारी नहीं है हमारी नज़र में नहीं। काम करने वाले के लिए बेरोजगारी नहीं है, और जो काम करना ही नहीं चाहता उसके लिए तो बेरोजगारी है ही। सही बोल रहे हैं दादा? बिल्कुल सही। क्या लगता है कन्नौज में क्या होगा? सुब्रत जी जीतेंगे। सुब्रत जी जीतेंगे? बिल्कुल। अखिलेश जी? अखिलेश जी नहीं। विपक्ष का अब की बार लगता है विपक्ष अपना प्रधानमंत्री बना पाएगा कि मोदी जी दोबारा से आ जाएंगे? जो भैया ने कहा मोदी जी आएंगे वापसी। मोदी जी वापस आएंगे? हाँ, वापसी पहले आएंगे। से ज्यादा सीटें आएंगी, कम हो जाएंगी थोड़ी बहुत? से ज़्यादा सीटें आएंगी। पहले से ज्यादा सीटें पहले से ज़्यादा। चलिए और कुछ लोगों से बात करने की। आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन? हमारा सभी भाइयों को नमस्कार। नहीं बोलना चाहेंगे? आपको क्या लगता है भैया? हाँ जी, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन नहीं, देखो मोदी की लहर, जो मोदी की लहर है वो मोदी आएंगे। मोदी आएंगे? मोदी। इंडिया हाँ, वो तो मतलब पॉसिबल है। इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बना पाएगा? हैं? गठबंधन मतलब गठबंधन कौन सा करेंगे? मतलब जो जिस हिसाब से मतलब जीत रही बीजेपी तो जीतेगी। तो ये था कन्नौज का माहौल। कन्नौज के लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं। जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे और ज़्यादा थोड़ा इसमें पता करने की कोशिश करेंगे कि कौन जीत रहा है कन्नौज, और 2024 में किसकी बनने जा रही है सरकार। तब तक के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए डी भारत न्यूज़ को। कल हम लोग मौजूद होंगे फरुखाबाद से, फरुखाबाद की सियासत दिखाएंगे, फरुखाबाद कौन जीत रहा है। कैमरामैन अश्विनी के साथ सौरभ सप्ताह है, डी भारत न्यूज़ कन्नौज।